दुनिया के सामने खतरे की एक बहुत बड़ी खबर है। अल-कायदा ने दी है फीफा विश्व कप को धमकी। मुस्लिमों को विश्व कप से दूर रहने के लिए कहा है। अल-कायदा ने हमले की भी धमकी दी और यह कहा कि मुस्लिम देश कतर में ऐसे आयोजनों का हम विरोध करते हैं। इसका कतर ने जवाब भी दिया। कतर ने कहा कि ऐसी किसी भी धमकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। और आपको बता दें कि कतर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और मेहमानों का लगातार हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जिस पर हम चर्चा करेंगे। वॉरजोन से जुड़ी हुई खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन द्विवेदी सर, आप मुझे समझाने की कोशिश करिए कि दुनिया के तमाम बड़े आतंकी संगठनों में अल-कायदा का नाम शुमार है और जिस तरह से वो धमकी दे रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा और इसका मकसद, मोटिव, इंटेंशन क्या है? देखो, जो भी आतंकी होते हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खबरों में रहें, कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहें। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ऐसी कौन की ये कोशिश होती है, ये जो भी धमकियां दे रहे हैं, इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जी। और थोड़ा अपने आप को बताना कि अभी हम गिरे नहीं है, अभी भी हम खड़े हैं। हालांकि आपको पता है कि अल-कायदा की खतरा सर बरकरार है। तिवारी सर, हमने देखा था जब पॉलिश टीम जा रही थी तो उसकी टीम को जो प्लेन लेकर जा रहा था, फाइटर प्लेन से उसको स्कॉट कर रहे थे। दुनिया में खतरा बरकरार है, डर भी बरकरार है और शायद इसीलिए पहली बार ऐसा देखने को मिला जब कोई फुटबॉल टीम हवा में सफर कर रही हो और उसको फाइटर प्लेन से एस्कॉट कर रहे हो। देखिए, लेकिन ये अभी जनरल द्विवेदी सर कहते हैं, इस बात से मैं सहमत हूं कि ये एजेंडा ज्यादा है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन ये डर तो है ही। क्यों तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ था, उस तरीके से कहीं भी पॉसिबल है। यहाँ जो गिराना ही पॉसिबल है। इतनी मिसाइल्स हैं, किसी गलत हाथों में पहुंच गई हैं, लेकिन डर से काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये सर, आप बड़ी बात यहां पर ये कह रहे हैं कि अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के तहत, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। लेकिन अभी भी किस तरीके का ये बड़ा थ्रेट है और जाहिर सी बात है अल-कायदा के इस थ्रेट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तिवारी सर, आपके पास मैं वापस आती हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर जाकर ये बताना बहुत जरूरी है कि अल-कायदा ने अपने इस थ्रेट में आखिर कहा क्या है और अल-कायदा के टारगेट पर अगर फीफा वर्ल्ड कप है तो कतर में इसको लेकर कैसी तैयारी है। कतर में जिस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है उसके तहत अल-कायदा का ये थ्रेट कितना बड़ा है और फीफा वर्ल्ड कप को आतंकी धमकी के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर जान लीजिए अल-कायदा ने इस थ्रेट में आखिर कहा क्या है। पहली बड़ी बात, अल-कायदा ने मुस्लिम देशों से वर्ल्ड कप से दूर रहने को कहा है और किस आधार पर यह बात कही जा रही है, क्या कहा गया है अल-कायदा की तरफ से? ये मेजबान कतर पर अनर्गल आरोप लगाते हुए यह बात कही गई है कि इमोरल चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए। फीफा वर्ल्ड कप में अनैतिक काम होने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं अल-कायदा की तरफ से। इसीलिए आतंकी धमकी के तहत यह भी कहा गया है समलैंगिकता को बढ़ावा देने और करप्शन का बढ़ावा देने की कोशिश ना हो। आतंकी संगठन ने कहा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप के अब आगाज के वक्त आतंकी धमकी को देखते हुए यह साफ कहा गया, मुस्लिम देश होने के नाते कतर में यह सब ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप को आतंकी धमकी के बाद अब कतर जिस तरीके से अलर्ट हो चुका है, कतर में कैसी तैयारी है, कतर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कतर में ही हो रहा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।